हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल फाइन क्लासेस ऑफिशियल। आज हम लोग हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास के बारे में बात करेंगे। यह वीडियो का दूसरा भाग है। इससे पहले हिंदी गद्य के इतिहास के बारे में तथा गद्य और पद्य में अंतर पर हम लोग बात कर चुके हैं। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो हमारे चैनल पर जाइए और हिंदी गद्य के साहित्य भाग 1 को ज़रूर देखिए ताकि आगे का वीडियो आपको समझने में आसानी हो। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हिंदी गद्य के साहित्य में कौन कौन से युग और किस समय आए। सबसे पहला युग था भारतेंदु पूर्व युग, जो कि 13वीं शताब्दी के मध्य से 1868 ईस्वी तक चला था। इसके बाद से दूसरा युग प्रारंभ हुआ, भारतेंदु युग, जो कि 1868 ईस्वी से 19वीं शताब्दी तक चला था। यानी कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक भारतेंदु युग था। इसके बाद से तीसरा युग शुरू हुआ, द्विवेदी युग, जो कि 19वीं शताब्दी यानी कि 1900 से लेकर 1922 ईस्वी तक चला। इसके बाद से शुरू हुआ चौथा युग, शुक्ल युग, जिसे छायावादी युग के नाम से भी जाना जाता है। यह 1919 से लेकर 1938 ईस्वी तक चला। इसके बाद से पांचवा प्रारंभ हुआ शुक्लोत्तर युग, जिसे छायावादोत्तर युग से भी जाना जाता है। यह 1938 से 1947 यानी स्वतंत्रता तक चला था। इसके बाद से छठवां युग प्रारंभ हुआ स्वतंत्रतायोत्तर युग, जो कि 1947 से लेकर के अब तक यानी कि वर्तमान तक चल रहा है। इसे वर्तमान युग भी कहा जाता है। अब हम लोग एक एक करके सभी युगों के बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं भारतेंदु पूर्व युग के बारे में। खड़ी बोली गद्य के प्रथम दर्शन अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा, जो कि 1570 ईस्वी में आया था, नामक ग्रंथ में होता है। खड़ी बोली गद्य का जो प्रथम दर्शन है वो कवि गंग के द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा नामक ग्रंथ में दिखाई देता है। तो हम खड़ी बोली गद्य का प्रथम ग्रंथ कह सकते हैं इसे। राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वासिष्ठ नामक रचना खड़ी बोली में लिखी, जिसे खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, भाषा योग वासिष्ठ खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ है। यह प्रश्न बोर्ड के परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुविकल्पी प्रश्नों में अक्सर पूछा जाता है। हिंदी के विकास में सर्वप्रथम फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता का योगदान रहा है। इसके आचार्य जॉन गिलक्राइस्ट ने भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासकों को हिंदी सिखाने के लिए उन्होंने एक व्याकरण और एक शब्दकोश की रचना की। यानी कि जॉन गिलक्राइस्ट ने भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया और साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासकों को हिंदी सिखाने के लिए व्याकरण और एक शब्दकोश की भी रचना की। इसी क्रम में इंसा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी ठेठ बोलचाल की भाषा में लिखी। ठेठ बोलचाल का अर्थ है स्थानीय लोगों की जो बोलचाल की भाषा होती है, उस भाषा में जो स्थानीय लोग बोला करते हैं। साथ ही लल्लू लाल की 14 रचनाएं बताई जाती हैं। प्रेम सागर उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति है। सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान 1803 में अध्यात्म रामायण और रामचरितमानस की भी रचना की। सदा सुखलाल ने अपने सहयोगियों की तुलना में कम लिखा है। सुख सागर इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। ये सब भारतेंदु पूर्व युग के कुछ प्रसिद्ध लेखक थे, जिन्होंने हिंदी गद्य के साहित्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। हिंदी के विकास में पत्र पत्रिकाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
भारतेंदु पूर्व काल में हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड्य, जो कि 1826 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। 1828 ईस्वी में कलकत्ता से बंगदूत का प्रकाशन आरंभ हुआ, जिसे 1829 ईस्वी में सरकार ने बंद करवा दिया। ये सब भारतेंदु पूर्व युग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें तथा कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थीं। इसके बाद से अगला युग प्रारंभ हुआ, जिसे भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं। भारतेंदु युग को आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार माना जाता है। इन्होंने हिंदी की विभिन्न विधाओं में साहित्य सृजन किया। 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक की अवधि को भारतेंदु युग कहते हैं। इस युग का नामकरण भारतेंदु जी के नाम पर किया गया है, क्योंकि भारतेंदु जी का हिंदी गद्य के साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारतेंदु ने राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की अरबी फारसी प्रधान हिंदी और राजा लक्ष्मण सिंह की संस्कृत निष्ठ हिंदी के बीच का मार्ग निकाला। उन्होंने राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की, जिनको उपाधि दी गई थी, उनकी अरबी फारसी प्रधान जो हिंदी थी, और साथ ही राजा लक्ष्मण सिंह की संस्कृत निष्ठ जो हिंदी थी, इसके बीच का मार्ग निकाला, यानी कि खड़ी बोली गद्य का विकास किया इन्होंने। हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में भारतेंदु जी का योगदान हरिश्चंद्र मैगजीन, जिसे 1873 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था, हरिश्चंद्र चंद्रिका और बाला बोधिनी, जिसे 1874 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था, पत्रिकाओं के निबंध में दिखाई देता है। भारतेंदु मंडल के रचनाकारों का मूल स्वर नवजागरण है। इसके प्रमुख रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी स्वयं, साथ ही पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बद्री नारायण चौधरी, जिन्हें प्रेम घन के नाम से भी जाना जाता है, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास, सुधाकर द्विवेदी, राधा कृष्ण आदि। ये सब भारतेंदु मंडल के प्रमुख रचनाकार में से एक हैं। नगरी प्रचारणी सभा की प्रेरणा से इंडियन प्रेस द्वारा जून 1900 में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ, जिसके प्रथम संपादक चिंतामणि घोष जी थे। इसके बाद अगला युग प्रारंभ हुआ, जिसे द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है, जिसका नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर हुआ है। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक नियुक्त हुए। सरस्वती पत्रिका को 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश कहा गया है। 1900 से 1920 ईस्वी तक की अवधि को द्विवेदी युग कहा जाता है। इस युग को डॉक्टर नगेंद्र ने नवजागरण सुधार काल कहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने इस काल को नवजागरण सुधार काल कहा है। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि मैथिली शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, नाथूराम शर्मा, जिन्हें शंकर के नाम से भी जाना जाता है, सियाराम शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जगन्नाथ रत्नाकर, राय देवी प्रसाद पूर्ण, गया प्रसाद शुक्ल,
जिन्हें स्नेही के नाम से भी जाना जाता है, राम नरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन इत्यादि हैं। ये द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं। इसके बाद से अगला युग प्रारंभ होता है शुक्ल युग, जिसे छायावादी युग के नाम से भी जाना जाता है। 1919 से 1938 ईस्वी के काल को हिंदी गद्य साहित्य में छायावादी युग कहा जाता है तथा द्विवेदी युग के पश्चात साहित्य में कलात्मकता एवं भावुकता को व्यक्त करने की क्षमता छायावादी युग के गद्य से प्रकट होती है। अर्थात छायावादी युग के गद्य में हमें प्रमुख रूप से कलात्मकता एवं भावुकता देखने को मिलता है। विचारों, आदर्शों एवं आध्यात्मिक रहस्यवाद को प्रतीकों के द्वारा छायाभिव्यक्ति देने के कारण इस युग को छायावादी युग के नाम से पुकारा जाता है। यानी कि इस युग में विचारों, आदर्शों, आध्यात्मिक रहस्यवाद को प्रतीकों के द्वारा छायाभिव्यक्ति देने का काम इस युग में किया गया है। इसी कारण इसे छायावादी युग नाम से पुकारा जाता है। इसके बाद से अगला युग प्रारंभ होता है शुक्लोत्तर युग, जिसे छायावादोत्तर युग या प्रगतिवादी युग के नाम से भी जाना जाता है। 1938 ईस्वी के पश्चात हिंदी गद्य साहित्य के समय को शुक्लोत्तर युग कहा जाता है। इस युग का हिंदी गद्य काल्पनिक संसार से उतरकर यथार्थ की भूमि पर आ गया था। अर्थात इस युग में जो गद्य विकसित हुए उसमें कल्पनाओं से हटकर लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियों को दर्शाया जाता था और इसे ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा। इस युग में भावुकतापूर्ण अभिव्यक्ति का स्थान कांति युक्त एवं भड़कीले कवित्वमय वचनों ने ले लिया, जिसमें भोगे हुए यथार्थ मानव जीवन की पारिवारिक एवं सामाजिक समस्या, राजनीति, दुराचार, मानवीय भावों, विश्व बंधुता की भावना आदि चित्रण होने लगा। इस युग के गद्य साहित्य की अभिव्यंजना शक्ति अधिक परिष्कृत हुई तथा साहित्यिक रचनाओं एवं कृतियों की प्रचुरता भी इसी युग में सबसे अधिक रही। डॉक्टर रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त आदि इसी युग के रचनाकार हैं। रेखाचरित और संस्मरण रचनाकारों में पद्म सिंह शर्मा, महादेवी वर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, राम वृक्ष बेनीपुरी और कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर प्रमुख रूप से कथनीय हैं। इस युग में विभिन्न उपन्यासकारों के भी दर्शन हुए, जिनमें प्रमुख यशपाल, जिनका उपन्यास था झूठा सच और दिव्या, नागार्जुन, जिनका उपन्यास था नई पौध और रतिनाथ की याची आदि उल्लेखनीय हैं। इसके बाद अगला युग प्रारंभ होता है, जिसे वर्तमान युग या स्वतंत्रता युग कहा जाता है। विष्णु प्रभाकर, उपेंद्रनाथ अश्क, धर्मवीर भारती, जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन, राकेश इस काल के विशिष्ट हिंदी नाटककार हैं। निबंधों के क्षेत्र में नव शैलियों, विषयों एवं रूपों का प्रसार हुआ तथा सांस्कृतिक, व्यक्तिक एवं सामयिक विषयों पर दार्शनिक, भावात्मक, विचारात्मक, हास्य, व्यंग्यात्मक एवं समीक्षात्मक निबंधों की रचना हुई। विद्यानिवास मिश्र,
राम वृक्ष बेनीपुरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैनेन्द्र अज्ञेय, वासुदेव शरण अग्रवाल, महादेवी वर्मा तथा हरिश्चंद्र परसाई के नाम इस युग में विशेष रूप से कथनीय हैं। ये सब इस युग के प्रमुख कवियों में से एक हैं। इनका नाम इस युग में विशेष रूप से कथनीय है। धर्मवीर भारती, मन्नू भंडारी, यशपाल, जैनेन्द्र अज्ञेय, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर आदि इस युग के विशिष्ट उपन्यासकार एवं कहानीकार हैं। इसी क्रम में आगे देखते हैं तो वर्तमान में कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध आदि के अतिरिक्त रिपोर्टाज, डायरी, फैंटेसी, रेडियो रूपक आदि अनेक नवीन विधाओं के द्वारा उन्नत साहित्य की रचना हो रही है। वर्तमान युग में विभिन्न विधाओं में नई नई रचनाएं हो रही हैं। इन विधाओं के बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग विभिन्न विधाओं एवं उसके लेखकों तथा रचनाओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उन सभी बच्चों तक पहुंचाएं जो हाई स्कूल की परीक्षा देने वाले हैं। धन्यवाद।